हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं नवंबर मंथ की लास्ट यहाँ पे हमारी लेसन होने वाली है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम में इस बार सिर्फ एक ही टॉपिक है, पीएम कुसुम। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है, लेकिन इस बार क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन किया जा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी क्या फीचर्स है, किसको किसको इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को रेस्ट ऑफ द लेसन देखनी है, इस मैगजीन को पूरी तरीके से देखनी है, तो बस एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग हर एक मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। चलिए आइए, अब हम लोग नवंबर मंथ की यहाँ पे एक ही स्कीम है, जो कि है पीएम कुसुम स्कीम। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। प्लीज़ इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा ऊर्जा समझ रहे हैं, एनर्जी से रिलेटेड है, ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ठीक है, नाम में ही आपको मीनिंग निकालना है। साथ ही साथ आप देखिए, यहाँ पे ऊर्जा की बात की जा रही है, एनर्जी की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई यहाँ पे एनर्जी के ही मिनिस्टर होंगे। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनके द्वारा यहाँ पे पीएम कुसुम का जो स्कोप है ना, उसको बढ़ाया गया है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेशन की जो है फार्म सेक्टर में ये यहाँ पे अनेबल किया गया है, इसलिए अभी हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं, स्टडी करने का क्या रीज़न है। ऑब्जेक्टिव यही है कि फिनेंशियल और जो वाटर सिक्योरिटी है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करना। पीएम कुसुम तो है, सबसे पहले याद रखना है कि किसके लिए है। कोई भी स्कीम है, क्योंकि सरकार की तो इतनी सारी स्कीम है कि अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, समझ के नहीं चल रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एमएसएमई के लिए है, ये फार्मर्स के लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, ये वृद्धों के लिए है ये दिव्यांग के लिए है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। पीएम कुसुम सबसे पहले याद रखिए कि ये फार्मर्स के लिए। अब क्या फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो फिनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी देनी है। बजट में 2020 और 21 में इस बार जो है कवरेज को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जैसे आप देखो, कुछ ये स्कीम्स है जिसमें कि फार्मर्स को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सोलर पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है ना, उसको सेटअप करें और अपने बैरन लैंड में। यानी कि आप देखो कि सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आप कोची एयरपोर्ट अगर देखोगे, तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना पूरी तरीके से सोलर पैनल लगा दी है। ठीक है, तो उन्होंने अपने सोलर पैनल लगा दी और उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था वो बचा लिए है। अब जो है दिन भर वहाँ पे धूप आती है, तो उससे वो जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो बहुत तरीके की सेविंग देखने को मिला। तो फार्मर्स को भी यही कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी उनकी ज़मीन है, जो बंजर ज़मीन है, जो खेती करने लायक नहीं है ना, तो वहाँ पे एक काम कीजिए कि इस तरीके का सोलर पैनल लगा दीजिए। सोलर पैनल लगाएंगे, दिन भर जो है एनर्जी से सोलर मतलब कि सन की रोशनी से ये आपका चार्ज होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जितना फार्मर्स को यूज़ करना होगा अपना यूज़ करेंगे। उनको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो उसको वो यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी को बेच देंगे। तो ये काम करने के लिए कहा जा रहा है। 20 लाख जो फार्मर हैं उनको यहाँ पे इस तरीके का प्रोवाइड किया गया है कि एक स्टैंड अलोन सोलर पंप जो है वो यहाँ पे सेटअप करें। यानी कि मान लीजिए कि इतना ज़मीन है जो कि बंजर ज़मीन है, अब यहाँ पे सोलर पैनल जो है इन्होंने लगा दिया, सोलर पैनल लगा दिया इन्होंने। अब इसी के बगल में एक जो है ना, एक स्टैंड अलोन सोलर पंप भी लगा दिया। एक सोलर पंप लगाया, इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर उसी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ है, उसी बिजली से यहाँ पे पंप के थ्रू जो है पानी निकाला जा रहा है। अब पंप के थ्रू पानी निकाला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है यहाँ पे आपका इरिगेशन की सिंचाई भी अच्छे तरीके से हो रही है। दूसरा, जो 15 लाख फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा कि वो ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट करें। यानी कि यहाँ पे जो ग्रिड है ना, उससे यहाँ पे कनेक्ट होकर एक पंप यहाँ पे सेट करें। ठीक है, एक तो स्टैंड अलोन है कि मान लीजिए कि एक खेत है पूरा, उसमें बस एक यहाँ पे आपका पाइप लगा देना है, जो कि यहाँ पे सोलर पैनल जहाँ पे भी लगाया गया हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है उसके थ्रू यहाँ पे पंप से जो है पानी निकले और खेतों में सिंचाई हो। लेकिन दूसरा, जो 15 लाख फार्मर्स है उनको ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे भी ये सोलर पैनल लगाया गया है ना, वहाँ पे आपका ग्रिड से कनेक्टेड हो। और भी आपको ग्रिड देखने को मिलता है, तो उस ग्रिड से जो है ना यहाँ पे आपका कनेक्ट करके इस तरीके का सोलर पंप बनाना है। तो इस तरीके का फिर 20 लाख फार्मर्स को अलग प्रोविजन दिया गया, 15 लाख फार्मर्स को अलग प्रोविजन दिया गया। साथ ही आप देखो, सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। इसमें क्या क्या सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो कंपोनेंट ए में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट है, यानी कि प्रोक्योरमेंट बेस्ड है। यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा 40 पैसे पर किलोवाट आवर। यानी कि अगर कोई फार्मर्स है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल से, उनका अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और वो बेचना चाह रहे हैं, यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी अगर बच रही है, वो बेचना चाह रहे हैं, तो सरकार यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी लेगी, उसके बदले जो है ना किसान को पैसे देगी, वो भी हर 1 किलोवाट आवर में 40 पैसे देंगे। और इससे आप देखो कि मेगावाट में जो है ना
पर ईयर यहाँ पे किसान को कितना देना होगा, तो 6.60 लाख देना होगा। अगर इसी तरीके से दिया जा रहा है, जो भी रेट यहाँ पे फिक्स किया गया है कि किस दर पे यहाँ पे बिजली खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये 40 पैसे पर किलोवाट आवर है। और ये अगर पूरी तरीके से 1 साल का देखा जाए तो ये 6 लाख पर मेगावाट आवर है। ठीक है, जो भी यहाँ पे कम होगा वो यहाँ पे इसको लिया जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर्स तक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये सरकार जो बिजली खरीदेगी वो सीधे डिस्कॉम कंपनी को दे देगी। अब डिस्कॉम कंपनी कहाँ है, जहाँ से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है। ये कंपोनेंट ए है। कंपोनेंट बी और सी समझने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या है ना कि जो यहाँ पे आपका 30% बेंचमार्क रखा गया है, यानी कि टेंडर कॉस्ट का कितना, तो 30% बेंचमार्क रखा गया है। और जो भी यहाँ पे कम होगा, स्टेट सब्सिडी भी 30% देगी और रिमेनिंग यहाँ पे जो है सरकार किसान के द्वारा 40% दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे समझिए, जैसे आप लोग देखते हो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि 100% जो फंड है वो किसी भी स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर में क्या होता है ना कि अलग अलग स्टेट के लिए आपको देखने को मिलेगा कि कोई हिली स्टेट्स है, जैसे कि आपका सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो उसमें सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड देती है और 10% कहा जाता है कि वहाँ की स्टेट सरकार जो है ना वो यहाँ पे दे दे। वही चीज़ आप नॉर्मल स्टेट में देखोगे तो ये 50-50 का भी डिवाइड होता है। समटाइम्स आप देखोगे कि कोई अगर स्कीम बहुत बड़ा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंड देती है और कहती है कि 40% जो है स्टेट के द्वारा दे देना चाहिए। तो ये एक फंड का डिवीजन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे 30% का तो बेंचमार्क रखा गया है कि ठीक है सर, 30% जो है ना वो फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा पैसे के रूप में। अगला जो है ये 40% आपको, सॉरी, अगला 30% जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। जैसे आप गैस सिलेंडर खरीदते हो तो 1000 का खरीदते हो, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में 200 समथिंग रुपया जो है ना वो क्रेडिट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सरकार आपको क्रेडिट दे रही है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। यानी कि आप लोग जो गैस सिलेंडर खरीदे हो वो 700 रुपया समथिंग में ही खरीदे हो, उसके अलावा आप लोग को जो है ना सरकार के द्वारा वहाँ पे सब्सिडी दे दिया गया। तो वही चीज़ है कि 30% यहाँ पे सब्सिडी दे दिया जाएगा और कुछ जो है वो यहाँ पे 20% का खर्चा यहाँ पे सरकार फार्मर्स के द्वारा करना होगा। तो देखिए, थोड़ा तो फार्मर्स के द्वारा खर्चा करना ही होगा, तभी तो वो इस तरीके का सोलर पैनल लगा पाएंगे। पूरी तरीके से सरकार कहीं से भी सहयोग नहीं कर सकती है। तो आप लोग भी देखो कि घर पे भी आप लगाते हो सोलर पैनल तो आपको तो खर्चा करना ही होता है, लेकिन हाँ, सरकार सब्सिडी लगा देती है आपको। वो सब्सिडी क्या होता है कि सपोर्ट होता है कि ठीक है, अगर आप लोग जो है इतना खर्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप अपने घर में सोलर पैनल लगाओगे तो लाखों लाखों का खर्चा हो जाता है। तो आपको लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो सरकार आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सब्सिडी दे देती है। तो उसी तरीके का है कि फार्मर्स भी यहाँ पे 20% पैसे लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे और उससे जो यहाँ पे बिजली उत्पादन होगा, अगर वो इसको नहीं खरीद पाएगी तो सरकार के द्वारा उनको 30% का सब्सिडी दिया जाएगा और साथ ही सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी 30% का दिया जाएगा। तो फार्मर्स को कहीं से भी घाटा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फार्मर्स को थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके का रखा गया। और उसके बाद आप देखो कि स्पेशल स्टेट का, जैसे कि कुछ हिली स्टेट्स होते हैं, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, जैसे सिक्किम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल है, उत्तराखंड है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो इन सब जगहों पर जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 50% तक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की जोग्राफिकल टेरेन जो है ना थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो सरकार इन सारे स्टेट्स पे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करती है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देखे तो एज यूजुअल 30% है और फार्मर्स को जो यहाँ पे खर्च करना है वो 20% करना है। लेकिन नॉर्मल स्टेट में फार्मर को कितना करना है, तो 40% तक करना है। ये चीज़ें आप समझ रहे हो, दोनों आपको याद रखना है। कोई भी आप स्कीम का अगर फंड डिवोल्यूशन देखते हो ना, तो आपको दोनों तरीके से देखना है कि एक तो नॉर्मल स्टेट और दूसरा जो कि इस तरीके का हिली स्टेट आते हैं, और हमारा जो आइलैंड है तो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, उसमें कितना यहाँ पे सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसकी मेन फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐड किया गया है कि सोलर कैपेसिटी अब 25,750 मेगावाट यहाँ पे देना है। कब तक, तो 2022 तक, यानी नेक्स्ट ईयर तक का ये टारगेट रखा गया है कि और भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है 25,750 मेगावाट का। तो यहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का अगर टारगेट रखा गया है तो और ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना होगा, और ज़्यादा मोटिवेट करना होगा, और ज़्यादा फार्मर्स को यहाँ पे बढ़ावा देना होगा। तो तीनों कंपोनेंट में देखते हैं कि किस तरीके से टारगेट रखा गया है। अगर कंपोनेंट ए की बात करें तो कंपोनेंट ए में क्या था कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, और इसमें आपका जो है 2 टारगेट रखा गया था। एक तो यहाँ पे 40 पैसे पर किलोवाट आवर के हिसाब से इंसेंटिव्स देना है, और दूसरा यहाँ पे जो है ना पर ईयर एक ही बार में दे देना है। यानी कि एक ही बार में दे दो आप 6 लाख मेगावाट
पर मेगावाट पर ईयर एक ही बार में दे दो। तो इन दोनों के बेसिस पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 10,000 मेगावाट जो है डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड है, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड होगा रिन्यूएबल पावर प्लांट से, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का अगर सोलर पैनल लगाया जा रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा ही, स्टेट में यूज़ होगा। उसके बाद जो है जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसमें यूज़ होगा, जो भी यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे है उस पर इस्तेमाल होगा, जो भी पंचायत लेवल पे है, और जो भी आपके छोटे छोटे जो ऐसे एकदम से छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से जो है डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ग्राउंड होगा, और यहाँ पे जो है ग्रिड कनेक्टेड होगा। एक ग्रिड हो जो कि आपका हर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी को ये पहुंचाएगा, ठीक है। और ग्रिड को कनेक्ट किससे किया जाएगा, रिन्यूएबल पावर प्लांट से। रिन्यूएबल पावर प्लांट का कैपेसिटी कितना है, तो 500 किलोवाट से लेकर ये 2 मेगावाट तक भी है, जो कि एक अकेले फार्मर्स भी इसको सेटअप कर सकते हैं, कोई कोऑपरेटिव भी कर पाएगा, कोई पंचायत भी कर सकता है, या फिर जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ फार्मर्स है जिनको कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनके द्वारा भी मिल बांट के जो है इस तरीके का बैरल लैंड में वो इतना ज़्यादा जो है सोलर पैनल लगा सकते हैं। साथ ही छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लाया गया है, जो कि 500 किलोवाट से भी कम है, जो कि स्टेट के द्वारा यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो छोटे किसान के लिए भी यहाँ पे अलग से प्रोविज़न है। और अगर मान लीजिए कि आप लोग ऐसा बार बार सुन रहे हो कि ठीक है यहाँ पे सोलर पैनल बैठाया जाएगा, फार्मर्स जो है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो वो बेचेंगे भी, लेकिन दूसरी एंगल भी समझ लीजिए ना कि अगर मान लीजिए कि किसानों के द्वारा इस तरीके का सोलर पैनल बिछाया गया, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वेदर ख़राब के कारण जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी उनका जनरेट नहीं हुआ। क्योंकि देखिए सोलर पैनल जो काम करता है उसका मेन ड्रॉबैक यही है ना कि अगर बादल भी छा जाते हैं ना तो वो काम नहीं करेगा, अगर आपका बारिश हो रहा है तो काम नहीं करेगा, या फिर आपके ठंड के मौसम में जैसे फॉग वगैरह है तो वो काम नहीं करेगा। काम कब करेगा, जब इसकी सूरज की रोशनी इसमें पड़ेगी तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा है और किसानों को इस तरीके से सब्सिडी भी दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा उसको बोला भी गया है कि ठीक है आपको इतना सब्सिडी दिया जाएगा, इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, और पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि उनको जो है ना किसी भी तरीके का पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि पेनल्टी लगाया जाएगा, पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। जो भी पावर जनरेट होगा ना उसको यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी के द्वारा परचेज़ किया जाएगा, और यहाँ पे टैरिफ जो डिटरमाइन करेंगे वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैरिफ बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कोई जुर्माना नहीं लगेगा कि अगर यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये नेचुरल फेनोमेना है ना, सूरज की रोशनी आएगी तभी तो ये जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, इसमें फार्मर्स क्या करेंगे, कुछ उनका गलती नहीं है, इसलिए इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। फाइन। अब आइए कंपोनेंट बी में। कंपोनेंट बी में कहा जा रहा है कि स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप यहाँ पे आपका इंस्टॉल करना है। यानी कि एक जो है ना आपका यहाँ पे जो आप लोग देखते हो कि पंप होता है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े खेतों में जो है सिंचाई होता है, पानी वहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी कितना है, 7.5 हॉर्स पावर है सोलर पंप के लिए, जो कि यहाँ पे सेट किया जाएगा। और साथ ही साथ वाटर यूज़र एसोसिएशन के द्वारा, या फिर FAO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं, जिसमें कि सारे फार्मर्स जो है 10 फार्मर्स मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और मेनली इनका काम होता है प्रोड्यूस करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पे बेनिफिट ही लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो जो सोलर पंप यहाँ पे सेटअप किया जाएगा तो इसको यहाँ पे इन सारे लोगों के द्वारा यूज़ भी किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो सरकार के द्वारा सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ना, उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि सोलर पंप की कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाए। अभी तो 7.5 हॉर्स पावर है, अगर इससे ज़्यादा और बढ़ सकता है, ज़्यादा पैसा खर्च करके और ज़्यादा पैसा यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ सकता है तो ज़रूर बढ़ाया जाएगा। साथ ही इसको मैंडेट भी किया गया है कि हमारे खुद के यहाँ का जो है मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल को ही हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि हमारे घर में भी आप देखोगे कि जो सोलर पैनल हमारे घर में, जो मैंने अपने घर में सोलर पैनल लगाई है ना, वो चाइना के द्वारा लाया गया था। पहले मैं जब इसको इंस्टॉल करा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि ये चाइना से लाया गया है, मुझे लगा और भी कंट्री है जो कि इसको इंपोर्ट करते हैं हमारे कंट्री में। लेकिन बाद में मुझे जब जो इंस्टॉल कर रहे थे ना, उन्होंने बताया कि मैडम ये आपका चाइना का इंपोर्ट। मैं ऐसे ही पूछी बातों बातों में तो कह रही चाइना का है। मैं कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, उन दुश्मन कंट्री का इसको तो कोई सामान लगाना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल बाइकआउट करती हूँ, मैं चाइनीज़ फ़ोन, चाइनीज़ जो भी है मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहती। मैं एकदम से मैं इवन OnePlus भी यूज़ करी थी, बट उसी चाइना के कारण मैं उसको भी ड्रॉप कर दी। नहीं करना तो नहीं करना, वो लोग हमारे आर्मी को मारते हैं, वो लोग हमारे लोगों को इतना ज़्यादा जो मतलब कि एक जो
आप लोग सोचिए, जो आर्मी लोग हैं वो लोग हमारी रक्षा करने के लिए गए हैं और उनको जो है वो अपने मतलब के लिए मार देते हैं। मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं उनको पूरा बाइकआउट करती हूँ। अब क्या करूँ, इतना खर्चा करके मैं सोलर पैनल लगाई हूँ कि मैं अब इसे उठा के भी नहीं फेंक सकती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट वही चीज़ें बता रही हूँ कि आप लोग भी खरीदो तो ये चीज़ें देखो कि वो अपने कंट्री में भी मैन्युफैक्चर होते हैं सोलर पैनल। बट वही चीज़ है ना, हमारे कंट्री में सारी चीज़ें इतनी स्लो होती है ना कि हम लोग को दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और ये चाइना वाला तो कूद कूद के देता है कि ले लो हमारा सामान, यही दिक्कत है। अब ये चाइनीज़, हम इसमें ये पीएम कुसुम स्कीम में यही रखा गया है कि हमें अपने यहाँ का जो मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल है उसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन सर्विस में अगर डिले हो गया तो इसको हटाया जाएगा कि कोई भी डिले नहीं होना है, एकदम टाइम पे ही इंस्टॉल होना है। और सेंटर और स्टेट के द्वारा यहाँ पे 30% जो पंप का कॉस्ट है वो यहाँ पे शेयर करना है। फार्मर्स को यहाँ पे रिमेनिंग 40% कॉस्ट दिया जाएगा। तो फार्मर्स को यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फ़ायदा ही होगा अगर वो इस स्कीम का जो है अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे हो और लाभ उठा पा रहे हैं। कॉम्पोनेंट सी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर को एग्रीकल्चर पंप को सोलराइज करना है, यानी कि इंडिविजुअल जो यहाँ पे फार्मर है, एक अकेला किसान जो है उनको भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि एक यहाँ पे आपका ग्रिड बनाया जाएगा और ग्रिड से ही जो है ना कनेक्ट किया जाएगा। जिसके जिसके खेत है ना, शर्मा जी, वर्मा जी, चौधरी जी, जिनका जिनका खेती है, सब में ये एक ग्रिड के ही थ्रू जो है ना बहुत बड़ा जगह पे आपका सोलर पैनल बनाया जाएगा। उससे एक ग्रिड बनाया जाएगा और उसी ग्रिड से जो है हर एक के खेत में जो है इस तरीके का पंप बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सोलराइज करना हुआ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप है। तो ये शर्मा जी के खेती में ये पंप चला गया, ये वर्मा जी का और ये चौधरी जी का, तो ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे हो, कंपोनेंट बी में ये नहीं था, कंपोनेंट सी में ये था। तो यहाँ पे एक किसान को भी इससे ज़्यादा ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। फार्मर जो है ना वो यहाँ पे जनरेटेड एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे अपनी इरिगेशन नीड के लिए, यानी कि उनको सिंचाई में जितना ज़रूरी है उतना वो बिजली यूज़ कर पाएंगे। और अगर उनको लगता है कि उनके पास ज़्यादा बिजली अवेलेबल हो गया है तो फिर वो डिस्कॉम कंपनी को भेज दें, ठीक है। अब ये जो सोलराइजेशन किया जाएगा, ये टोटल 4 लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप को यहाँ पे टारगेट किया गया है कि इसको सोलराइज किया जाएगा 2020 और 21 तक। और इनमें से 50 जो है ना उसको यहाँ पे फीडर लेवल सोलराइजेशन है और बैलेंस यहाँ पे 50 लेवल है जो कि अकेले अकेले पंप सोलराइजेशन है। यानी कि 50% जो है वो पूरा गाँव के लिए होगा और 50% यहाँ पे अकेले अकेले किसानों के लिए होगा। और डिस्कॉम और जो पावर डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी कि वो यहाँ पे फीडर लेवल सोलराइजेशन को जो है ना उस एरिया में वो इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो हर कोई मिलजुल के यहाँ पे काम करेंगे और मिलजुल के ही यहाँ पे जो है ना इस स्कीम को आगे लेकर जाएंगे और सबको यहाँ पे फ़ायदा है, ठीक है। इस स्कीम से देखिए क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो किसानों को है कि किसान की इनकम और ज़्यादा जनरेट हो पाएगी, उनके पास एक ज़रिया ओपन हो गया। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी में उनका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री में मिलेगा, फ्री में मिल रहा है, उनको बिल भी नहीं देना पड़ा। और ऊपर से उन्हीं को फ़ायदा है कि आम के आम गुठलियों के दाम की वो तो अपना इलेक्ट्रिसिटी अपना बिजली तो इस्तेमाल करें, साथ ही बिजली बच गया तो बेच दो, उससे भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि डिस्कॉम कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, आज की डेट में उनको बिजली यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, वह भी बहुत सस्ते दर पे मिल रहा है। तो उनको भी फ़ायदा है कि जो बिजली आज के पहुँचाने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो घाटे में इतना जा रहे हैं, डेट में इतना जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो डिस्कॉम कंपनी को फ़ायदा हुआ, फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, साथ ही आप लोग देखो यहाँ पे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको पता है मेक इन इंडिया के थ्रू हमारा जो भी सामान है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और अभी लॉकडाउन के बाद जो है ये आत्मनिर्भर भारत निकल कर आया है, सेल्फ रिलायंट। तो हम लोग चाइना का जो सोलर पैनल है उसको एकदम गोली मारेंगे और अपना जो पैनल है उसी को हम लोग जो है इस्तेमाल करने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है हमारे यहाँ का लोगों पे और कंपनी में, तब तक काम नहीं होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरीके का प्रेशर देना चाहिए ज़्यादा। अगर फार्मर्स की ये नीड होगी कि उनको सोलर पैनल चाहिए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सोलर पैनल प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी हमारी अच्छी होगी। साथ ही साथ आप ये देखो कि किसान जो यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं एफपीओ, तो एफपीओ को भी, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे फ़ायदा होगा कि जिससे यहाँ पे छोटे छोटे किसानों को भी, और इसमें प्रोविज़न भी रखा गया है कि छोटे किसानों के लिए भी यहाँ पे रखा गया है, बड़े किसान को भी फ़ायदा होगा, छोटे किसान को भी फ़ायदा होगा। तो हर एक क्षेत्र से आप लोग समझ गए कि किसको किसको ये फ़ायदा होगा, कहीं से भी नुकसान वाला ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, फोर्थ पॉइंट तो ये है, ये फोर्थ है कि फिफ्थ है, कि हमारा जो बैरन लैंड है, यानी कि जो बेकार का ज़मीन पड़ा हुआ है ना, उसको भी हम लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो कहते हैं ना कि हर नेगेटिव चीज़ में भी आपको पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि जो ज़मीन बंजर है, जहाँ पे खेती नहीं कर सकते, कोई भी फसल नहीं उगा सकते, तो वहाँ पे सोलर पैनल लगा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्कीम है जो कि आपको हर एक सेक्टर में इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। अगर इसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना तो बहुत ही अच्छी है, सोच बहुत, विचार बहुत अच्छी है। देखते हैं कि इसको कितने अच्छे तरीके से ले जाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपकी मैगज़ीन कंप्लीट हो गई नवंबर मंथ की। अब हम लोग दिसंबर मंथ की कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।